जिस घर में गाय गौ माता होती है और गौ माता की पूजा होती है अथवा उसकी सेवा होती है, दूर दूर तक का उसके घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। उसकी जमीन जो है यदि सोई हुई है जागृत हो जाती है। यदि गौ का अग्रासन एक आपके भोजन बनने पर माताएं निकाल के गौ अग्रासन निकालती हैं। गौ अग्रासन का मतलब होता है, गौ ग्रास का मतलब होता है आपके चौके की, आपके रसोई की पहली रोटी गौ माता को होनी चाहिए। और यदि गौ माता पहली रोटी खा रही है आपके रसोई की, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके घर में, व्यासपीठ से कह रहा हूं, अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल दावे से कहता हूं। हाँ, गौ माता में इतनी बड़ी क्षमता है। और हो भी क्यों ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो है मदन गोपाल। जब भगवान का प्राकट्य हुआ तभी से गायों से प्रेम करने लगे। गौ माता की इतनी विशाल महिमा है। गौ माता को जिस परमात्मा ने चराया हो, गौ माता को प्रेम किया हो, और गौ माता के तो 33 कोटि देवी देवता रहते हैं उसके छिद्र छिद्र में, रोम रोम में। इसलिए गौ सेवा करना अत्यधिक आवश्यक है। गौ माता की रक्षा करना अत्यधिक आवश्यक है, जरूरी है, और ज्यादा कुछ लगता नहीं है। देखो जी, और एक बात गारंटी से आपको यह भी कह दूं मैं कि जिनके घर में 2-4 गऊ हैं तो सरकारी नौकरी की दुम, 4-6 गाय रख लो बढ़िया सी। बेरोजगार हो तो जुगाड़ बना के 4-6 गाय रख लो, हाथ से कभी पैसा जाएगा ही नहीं। एनी टाइम आपके हाथ में पैसा पड़ा ही रहेगा। गौ माता की एक कृपा है, लक्ष्मी को बांध के रखती है गौ माता। आपको शायद ये बात पता नहीं होगा कि गौ माता ने लक्ष्मी को ठुकरा दिया था। सारे देवी देवता गौ माता के रोम रोम छिद्र छिद्र में आके वास करने लग गए हैं, और लक्ष्मी मैया को लगा ये गौ माता क्या इसमें है क्या, क्यों रहूं मैं इनके पास जाकर। और जब गौ माता को गोविंद ने इतना महत्वता दी, और गौ माता की जब महिमा को जाना लक्ष्मी ने, तो लक्ष्मी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ओहो, हम तो चूक गए। और आई और गिड़गिड़ाने लगी गौ माता की उसमें। तो गौ माता ने कहा, अब हमारा कोई स्थान शेष नहीं शरीर का जिसमें तुम्हें हम स्थान दें, एक ही स्थान बचा है, अब हमारा गोबर ही है जिसमें तुम रह सकती हो। हैं? गोबर ही है बस, बाकी तो हमारा एक भी भाग नहीं बचा। सब 33 कोटि विराजमान हो गए हैं आके, लेकिन तुमने मुझे तिरस्कार किया, इसलिए तुम्हें अब एक स्थान दया करके दे सकती हूं, और वह है गौ का गोबर। इसलिए गौ के गोबर का महत्व कितना बड़ा है। आपके घर में कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम होता है तो आंगन आज भी गौ के गोबर से ही लीपा जाता है। और गौरी का पूजन यदि होता है तो गौरी यानी लक्ष्मी, वही तो लक्ष्मी है, वही गौरी है, वही शक्ति है। आज भी गौरी गणेश का पूजन होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।